हेलो गाइस, वेलकम टू माय सो एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट है। ईपीएस 95 पेंशन में मिल रहा है 7,500 रुपये का तोहफा। पेंशन भोगियों के लिए राहत, जाने कैसे मिलेगा फ़ायदा। बुढ़ापा हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है और इस दौरान वित्तीय सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में पेंशन एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि निजी क्षेत्र में काम करते हैं। पेंशन योजनाएं बुढ़ापे में नियमित आय का एक स्रोत प्रदान करती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। हाल ही में इन योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे कि पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों में पेंशन की राशि में वृद्धि और अन्य सुविधाएं भी शामिल है, जो कि पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बना देती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें जो है योजना के मुख्य लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और हाल के बदलाव शामिल हैं। हमारा उद्देश्य आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देना है, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें और अपने भविष्य को सुधार कर सकें। तो आइए इस योजना के बारे में गहराई से जानते हैं और देखते हैं कि यह जो है आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 पेंशन योजना, जिससे कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने वेतन का एक छोटा हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। नियोक्ता भी कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा इस फंड में जमा करते हैं। इस तरह से रिटायरमेंट तक एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाती है, जो कि कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में मिलती है, और यह पेंशन कर्मचारी और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर वृद्धावस्था में जब आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कि निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पेंशन की सुविधा अक्सर उपलब्ध नहीं होती है। वह योजना उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य प्रदान करती है, जिससे कि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना रिटायरमेंट जीवन बिता सकते हैं। और यह योजना न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरव्यूज़ ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स स्कीम। विशेषता है कि योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 195 ईपीएस 95। किसके लिए? तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। कौन संचालित करता है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ संचालित करता है। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा। एंड पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। पात्रता कम से कम 10 साल की सेवा। मुख्य लाभ रिटायरमेंट के बाद नियमित आय, परिवार को पेंशन, विकलांगता पेंशन।
अब यहाँ पे देखेंगे गाइस कि यह सरकार द्वारा घोषित एक संभावित वृद्धि है जिससे कि पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के नियमों और शर्तों को ध्यान से समझना जो है महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो है इसमें 7,500 का तोहफा है वो। अब इसमें क्या है कि अभी इसका कोई अधिकारी पुष्टि नहीं, लेकिन अगर यह सच होता है तो पेंशनभोगियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना के मुख्य लाभ नियमित आय। ईपीएस 95 योजना पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है। यह आय कर्मचारी और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। परिवार को सुरक्षा। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन मिलती है। यह परिवार को आर्थिक संकट से बचाने में मदद करती है। विकलांगता पेंशन। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन मिलती है और यह पेंशन उसे उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कंपाउंडिंग का लाभ। इस योजना में निवेश करने पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है जिससे कि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। आसान निवेश। ईपीएस 95 पेंशन योजना में निवेश करना बहुत ही आसान है। कर्मचारी को सबसे बस अपने वेतन से एक छोटा सा हिस्सा योगदान करना होता है। लचीलापन जो है, यह योजना निवेशकों को अपनी सुविधा के अनुसार जो है निवेश करने की अनुमति देती है। तो दीर्घकालिक निवेश। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक दीर्घकालिक निवेश है जो कि कर्मचारियों को भविष्य में एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय जीवन प्रदान करता है। गाइस, पात्रता मानदंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड बहुत सरल है और इस योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करता है हो। कर्मचारियों के भविष्य निधि ईपीएफ का सदस्य हो। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी हो और कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हो। आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, तो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पेंशन प्रदान करने के लिए यहाँ पर पेंशन आवेदन पत्र क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाता संख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, जन्म प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप जो है निम्नलिखित चरणों का पालन कर दे सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और पेंशन आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र और दस्तावेजों को ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें। ईपीएफओ आपके आवेदन को जो है संशोधित करेगा और आपको पेंशन प्रदान करेगा। आप ऑनलाइन भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। नियम और शर्तें क्या है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें इस प्रकार हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर जो है निर्भर करती है। पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू होती है। यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगा।
इस योजना से आंशिक निकासी की अनुमति नहीं है। इस योजना से पूरी निकासी कर्मचारी के 60 वर्ष की एज प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। 7,500 का तोहफा, क्या यह सच है? तो हाल ही में यह खबर आई है, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों को 7,500 का तोहफा मिलेगा। यह खबर जो है पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो पेंशनभोगियों को हर महीने 7,500 की पेंशन मिलेगी और यह पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी तक जो है एक प्रस्ताव है और सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए पेंशनभोगियों को इस खबर पर पूरी तरह से विश्वास करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। पेंशनभोगियों के लिए राहत, यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी जो है राहत होगी। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की औसत राशि बहुत कम है, जिससे कि पेंशनभोगियों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। यदि पेंशन की राशि बढ़ जाती है तो पेंशनभोगियों अधिक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। तो यह पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में भी मदद करेगा और वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे और यह जो है उन्हें सामाजिक जो है सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा योजना है और यह जो है योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपना जीवन समाज पूर्वक जी सकेंगे। हाल ही में इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे कि पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको हमेशा सरकारी स्रोतों से जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर में कह लेंगे कि इस वीडियो में हम जो भी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, यह केवल जो है सामान्य जानकारी के लिए है और इससे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। निवेश के लिए जो है पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार से जो है परामर्श करना चाहिए। जहाँ तक इस योजना की वास्तविकता का सवाल है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा जो है समर्थित एक वास्तविक योजना है और यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस द्वारा जो है नियमित है, जो कि भारत में पेंशन योजनाओं का नियामक है। इसलिए जो है इस योजना में निवेश करना सुरक्षित माना गया। हालांकि किसी भी निवेश की तरह जो है ईपीएस 95 पेंशन योजना में भी कुछ जोखिम शामिल है। निवेश करने से पहले आपको इस जोखिमों को समझना चाहिए और जो है अपनी जोखिम जो है सहनशीलता के लिए अनुसार निवेश करना चाहिए। 7,500 के तोहफे की खबर की पुष्टि के लिए आपको आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना होगा। फिर इसके बाद क्या है वो आपके समक्ष आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।